ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8 तारीख की मुरली है। आज शिव बाबा हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि बच्चे प्योरिटी पे पूरा ध्यान दो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अगर तुम्हारे अंदर जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारे अंदर ताकत भरती जाएगी। यानी तुम मेरे से शक्ति को ऑब्जर्व कर पाओगे, मेरे से ताकत ले पाओगे। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारा योग नहीं होगा तो तुम्हारे में ताकत नहीं भर पाएगी। और फिर बाबा कह रहे हैं कि फिर वाणी में भी जौहर नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप कई बार कईयों को बहुत अच्छी बात समझाना चाहते हैं परंतु उनको समझ में नहीं आती, तो उसके पीछे कारण वो नहीं, कारण आप है कि आपके शब्दों में वो ताकत नहीं है जो सामने वाले को समझ में आ सके, यानी कि उसके अंदर उतर सके। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी योग नहीं शिव बाबा से। जितना ज्यादा आपका योग होगा बाबा से, उतना ही ज्यादा आप क्या कर पाएंगे, दूसरे को अपनी बात समझा पाएंगे, यानी कि जो बाबा समझाते हैं। ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारे को पहले भी समझा चुका बाबा ने कहा। फिर कह रहे हैं कि बहुत पापों का बोझा है, तो आप कोशिश करो जल्दी जल्दी उससे छूटने की। ठीक है। बाबा ने कहा कैसे छूटोगे, कैसे छूटोगे? बाबा ने वही कह रहे हैं, मुझे ध्यान रखोगे तभी तो छूट पाओगे ना। फिर आगे बाबा ने कहा कि देखो, जितना मुझे याद करोगे उतना पाप कटेंगे। फिर कह रहे हैं कि देखो, बाबा ने कहा कि सदा खुद को क्या रखो, मोल्ड होने की विशेषता में रखो। बाबा ने कहा जो खुद को मोल्ड कर ले वही रियल गोल्ड है। आगे फिर बाबा ने बार बार आज पवित्रता के ऊपर समझाया है। यानी देखो, ब्रह्मचर्य व्रत ही सब कुछ नहीं है, आपके मन की अशुद्धता भी इम्प्योरिटी है। आपके मन में किसी के प्रति किसी भी तरह का व्यर्थ या नेगेटिव चल रहा है, वो भी इम्प्योरिटी की कैटेगरी में ही आएगा। तो आपको ध्यान देना है, इन बातों पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि भगवान आपसे कह रहे हैं। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्यों को। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी, और प्योरिटी है तभी योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति आएगी। बाबा ने कहा प्योरिटी है, जितनी ज्यादा तुम्हारे अंदर पवित्रता होगी तभी तुम क्या कर पाओगे, तभी तुम योग का जौहर भर पाओगे। ठीक है ना। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? आंसर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके कि अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। बाबा बोले फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो ध्यान देंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसीलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। बाबा ने क्या समझाया? बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड रूप है विष्णु, लेकिन मनुष्य लोग जब विष्णु की पूजा करते हैं उनको इस बात की जरा भी जानकारी नहीं है। बाबा ने कहा माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं यह कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा ने कहा देखो, अच्छी रीति धारण करो। फिर क्या कह रहे हैं आगे कि कोई कोई की बुद्धि में तो ये रहता है कि भगवान तो सब जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। बाबा ने कहा ये अंधश्रद्धा हो गई। फिर ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं भगवान इन बातों को जानते ही नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। शिव बाबा क्या है? पतितों को पावन बनाने वाला है बाबा। फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को बैठ जानते हैं।
बाबा ने कहा देखो ढंग से पढ़ोगे तो उच्च पद पाओगे। अब ये नहीं है इसका मतलब कि मैं बैठ करके सबके दिलों को देखता रहूं किसके दिमाग में क्या चल रहा है। कल भी बाबा बोले थे मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, क्योंकि भक्तों का भी काम करना। बाबा ने कहा तुम्हारा भी काम करना, मैं बिजी हूँ तो मेरे को यही काम थोड़ी रह गया, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि देखो बाकी ऐसे फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह उच्च पद पाएंगे, बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को बैठ जानेंगे। या फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उसका अच्छा या बुरा ड्राम अनुसार मिलता ही है। बाबा ने कहा जो करोगे जैसा करोगे वैसा अपने आप ही मिलेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये तो प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही मिलेगा, वही पाओगे। फिर आगे क्या कहा, आगे कह रहे हैं कि देखो इसमें बाप का कनेक्शन ही नहीं है। ये ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते। बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, पाप करते रहते हैं, फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आ जाते हैं। बाबा ने कहा सेंटर जो क्या है ये इंद्र सभा है, ठीक है। इंद्र सभा जानते हैं ना, इंद्र सभा में बाबा ने कहा ना कि अगर कोई भी पाप कर दिए हैं, कोई ऐसे गलत करके बैठ जाएगा तो कहते हैं ना इंद्र सभा की दीवारें भी देखती हैं। तो कहने का मतलब ये है, तात्पर्य कि भगवान की नजर हमेशा आपके ऊपर है। अब 1 मिनट पहले बाबा कह रहे नहीं है, लेकिन उसकी इन्हीं बातों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसीलिए तो कहा जिधर देखूं उधर बस तू ही तू नजर आए। मतलब बाबा आपको आपके अपकर्मों के लिए ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपने कर्मों के लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि भले आप बंद कमरे में है, दुनिया आपको देख रही है, आप किसी एक आध व्यक्ति से बच रहे हैं कि वो ना देख ले, और वैसे तो आपको नहीं पता ना कर्म कैसे आपको सामने लेके आएंगे। बाबा ने कहा मनुष्य जो कर्म करते हैं वो हिसाब अपने आप चलता है, ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। कौन सा ख्याल नहीं आना चाहिए? बाबा ने जो समझाया ना अभी अभी, बाबा ने कहा बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं, आप जो कर रहे हैं वो तो अपने आप भुगतेंगे, बाबा कह रहे हैं। परंतु बाबा कहते हम यह धंधा ही नहीं करते, जानी जानन हार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं, इस जन्म के भी हैं। इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं, बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। बाबा ने कहा कईयों के पाप की कैटेगरी ऐसी है कि बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे इनको पावन बनाऊं, ठीक है। मुख्य बात है पावन बनने की। पढ़ाई बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझ कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। बाबा ने कहा प्रयत्न करो, किस बात का? कैसे पाप कर्मों से मुक्त बनो, ठीक है। कह रहे हैं कि देखो अथा पाप है, बहुत डिसर्विस करते हैं, बी के आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, इसका बहुत पाप चढ़ता है, वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। बाबा ने कहा कि देखो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की गृहस्थी थोड़ी पल रही है, यहाँ पर तो स्वयं निराकार का काम चल रहा है। कहने को ही तो हम नजर आ रहे हैं, परंतु ये सब काम जो हो रहा है ऊपर से चल रहा है। तो भगवान के कार्य में कहते हैं ना विघन पड़े, तो फिर उनका क्या हुआ, जिन्होंने विघन डाले वो तो आप अंडरस्टूड हो, समझ गए ना। तो क्या कह रहे हैं कि कोई तकलीफ ना देना, इसका बहुत पाप चढ़ता है, वह पाप ज्ञान। अब ये नहीं कि चलो पाप कर दिया फिर ज्ञान दे दिया फिर दूसरे को तो सोचे पाप कट गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। पाप मिटेंगे योग से ही, पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को तीर भी लग सकेगा। बाबा ने कहा पहले तो मेहनत तो करो तुम मेरे याद में बैठने की, ठीक है। पहले पवित्र बनो, योग हो तब वाणी में जहर भरेगा, नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएं किसी की बुद्धि में जचेगा ही नहीं। क्या कह रहे कि देखो अगर तुम्हारी मेरे से बुद्धि नहीं लगी होगी तो तुम किसी को कितना ही समझा लो, सामने वाले को मजा नहीं आएगा सुनने में आपकी बात, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। जन्म जन्मांतर के पाप हैं, अभी जो पाप करते हैं ना वो तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। बाबा ने कहा इस समय तो अंत चल रही है सभी के पापों की, ठीक है। इसीलिए गाया जाता है सतगुरु के निंदक ठौर ना पाए, यह सत्य बाप सत्य टीचर सतगुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का पाप बहुत भारी है,
ठीक बाबा समझा दिए, पहले खुद तो पावन बने। किसी को समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई पैसे का भी नहीं है। बाबा ने कहा समझाने का शौक रखते हैं, मेरे से योग तो है नहीं, कि जिसकी बात समझाने चाह रहे हो उसी से तो जुड़े हुए हो नहीं, तो फिर क्या करेंगे बताओ, हैं? बाबा ने कहा कैसे किसी को समझाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा कहते हैं मुख्य है बात याद में रहने की। पुकारते भी है पावन बनने के लिए, भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की। बाबा ने कहा कि भगवान को पुकार रहे हैं, फालतू आवाज करने की प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान कौन है, कहाँ है, बगैर कान बगैर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वह तो अव्यक्त है, ये सब है अंधश्रद्धा। बाबा ने कहा कि धक्के खा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या समझाया? आगे कह रहे हैं तुम बाप को जितना याद करेंगे तुम्हारे पाप नष्ट होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा जानते हैं यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि मैं बैठ करके देखता रहूं, ठीक है। वो तो ऐसा जनरेटर है कि वो तो चल रहा है कॉन्टिन्यूसली। अब उससे जितनी बिजली जिसे लेनी है वो लेते जाओ, जितनी ज्यादा बिजली लेते जाएंगे, जितना ज्यादा करंट लेते जाएंगे, उतनी ज्यादा चीजें चलती जाएंगी। समझ रहे हैं ना आप? जितना ज्यादा बाबा से शक्ति लेंगे उतना ही ज्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे, ताकत बनी रहेगी। नहीं तो क्या है, हष्ट पुष्ट भी कमजोर पाएंगे खुद को। बाबा ने कहा, क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे देखो, याद तो तुम्हें करना ही है। यह बहुत याद करता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। नहीं, बाबा ने कहा कि तुम ये कहते हो कि भाई ये तो बहुत याद करता है, ये कम याद रख करता है। तो बाबा ने कहा मैं ये सब नहीं देख रहा, ठीक है। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाबा ने कहा याद से तुम्हारे पाप कटेंगे। बाबा भी तुमसे पूछते हैं कितना याद करते हो। चलन से मालूम पड़ता है सिवाय याद के पाप कट नहीं पाएंगे। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करे तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाबा कहते हैं मेरे बने हो ना, क्या कहा? अंडरलाइन, मेरे बने हो तो कोई पाप ना करना, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। फिर वो जरूरी नहीं है कि कोई आप किसी का वो कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा पाप भी हो सकता है, वो पाप तो पाप ही है। पाप ने कहा फिर गिर पड़ेंगे, ठीक बात। तो बाबा आगे क्या बोले देखें। बाबा ने कहा गिर पड़ेंगे फिर, इसीलिए ध्यान दो। बाबा फिर एक वर्ड यूज किए, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखना कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सेवा की। बाबा ने कहा खाली समझाने से खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सेवा की। परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो, बाप को याद तो करो। याद में तो बहुत फेल है। बाबा ने कहा ऐसे समझाने से खुश हो गए, ठीक है ये भी, लेकिन बाबा ने कहा ये सब कुछ नहीं है, ये इससे थोड़ी कुछ होगा, पाप तो काटने पड़ेंगे ना, अपने कह रहे हैं ऐसे। बाबा ने कहा कि बच्चे सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई खत्म, भरोसा भी नहीं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं बैलेंस रखो। बाबा ने कहा तुम बच्चे जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हमारी याद तो बाबा को पहुंचती है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उनसे क्या करेंगे? बाबा ने कहा देखो ऐसा है, तुम मुझे याद करोगे तो फायदा तुम्हारा ही है, मेरे को क्या करना उस चीज से। बस मैं तो तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि मुझे याद करो, ठीक है। बाबा उनसे क्या करेंगे, क्या शाबाश देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाबा को याद करते रहते हैं, उनके बगैर तो हमारा है ही कौन। अच्छी बात है इतना, परंतु बाबा क्या बोले देखो, यह भी गपोड़ा मारते हैं। याद में बड़ी मेहनत है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो जरा, जो शोर मचाते हैं ना कहीं, हम तो बहुत याद करते हैं। बाबा कह रहे बहुत मेहनत की जरूरत है। बहुत हम याद करते हैं वह नहीं, ये भी समझ नहीं सकते, अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बगैर विश्व का मालिक कौन बनाए? कोई बना है क्या? ऊंच पद पा न सके। याद का जोहर जब भरे, जब बहुत सेवा कर सके, तब सर्विस कर सके। बाबा ने कहा याद की ताकत होगी ना तभी सेवा अच्छी होगी।
फिर देखा जाए कितनी सर्विस का प्रजा बना, हिसाब चाहिए ना। हम कितनों को आप समान बनाते हैं, प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सके। वह तो अभी है नहीं, योग में रहे जौहर भरे, तब किसी को क्या हो तीर लगे। बाबा क्या बोल रहे हैं कि बच्चे योग में रहें, जौहर तभी भरेगा और तभी क्या होगा। आप किसी को अच्छी बात समझाना चाह रहे हैं, उसको वो समझ में नहीं आ रही है, तो वो गड़बड़ आपकी है, आपकी शब्दों में ताकत नहीं है। तो किसी को भी समझाने से पहले बाबा को याद कर लो, ताकत भर लो, फिर बाद में आगे बात करो, ठीक है। बाबा ने आगे कहा जौहर याद का बेहद जरूरी है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कितनों को आप समान बनाते हैं, देखो तो सही। शास्त्र बाबा ने कहा कि वह तो अभी कुछ है नहीं, योग में रहे जौहर भरे तो पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है। बाबा ने कहा तब तक करना है, जब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल भी नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा ने कहा बाबा को जानने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे सो पाएंगे। आज बाबा बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं। देखो ऐसा है, कह रहे हैं कि देखो मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, जो करना है करते रहो, अपने आप सामने आती रहेगी सारी चीजें, ठीक है। बाबा साक्षी हो देखते रहते हैं, बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाके सेवा की। बाबा पूछते हैं पहले तुम याद की यात्रा पे तत्पर हो? पहली बात है याद, और संग तोड़ मेरे से जोड़ो। देह अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी समझना है, यह तो पुरानी दुनिया पुरानी देही है। बाबा ने कहा कि भले कहीं भी हो, ये समझो पुरानी दुनिया में सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात नहीं करो, ऐसे नहीं कह रहे हैं। आपने जो रचना रची है उसको तो अच्छे से आपको पालना करनी पड़ेगी ना। रिश्ते नाते तो फर्स्ट है, ठीक है। तो बाबा ने कहा वो सब तो बातचीत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कह रहे कि आप बात ना करो, ठीक है। बाबा ने कहा बात तो करेंगे ना, ऐसे नहीं कह रहे। बाबा से पूछते हैं कई बच्चे शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे भल जाओ वहां भी जाके सेवा करो। अब सेवा कैसे करेंगे वो तो देखा जाता है ना, लोगों की अकॉर्डिंग। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विक्रम याद के बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विक्रम करते हैं तो बहुत सजाएं खाएंगे। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाता है। श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान करते हैं। बाबा ने कहा मुझे याद नहीं करेंगे तो गिर पड़ेंगे। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, ऐसे से पाप करते हैं जो योग लग न सके, याद कर न सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वह मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा तुम किसी को कितना ही समझा लो, तीर तब तक नहीं लगेगा जब तक तुम मुझसे सही तरीके से नहीं जुड़े हो, ठीक है। यानी मेरे से योग तो करो, आधा घंटा 1 घंटा बात करो मुझसे, तब ताकत भरो, तब किसी को समझाओ। बाबा ने कहा भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को न दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। बाबा ने कहा ज्ञान भी पात्र देख कर दान दो, नहीं तो आधे से ज्यादा लोग तो हंसी मजाक में बना देंगे, ठीक है। तो वो उनका, लेकिन फिर भी हम ध्यान तो रखें ना कि कोई ऐसी भगवान की मतलब निंदा न कराए। बाबा ने कहा जो निंदा कराएं फिर ऐसा ना हो। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें? बाबा राय देते हैं बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूखे नहीं मरते, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसीलिए इन सब बातों से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं बात मत पूछो, फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पे पापों का बोझा बहुत भारी हो गया। बाबा ने कहा जो आप दान पुण्य बाहर में करते हो तो उससे वो क्या पाप करेंगे आपको क्या पता। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुंडी का मार्ग नहीं है, बाप के साथ धर्मराज भी है। कल भी समझा रहे थे, आज भी समझा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, हर तरीके से समझा रहे हैं कि तुम ये ना कह दो कि आपने तो ये बात नहीं बताई थी, इसलिए सब बता रहे हैं। साथ साथ धर्मराज भी, धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेगा तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता।
बाबा ने काशी कलवट का मिसाल समझाया, वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में फिक्स है। इन सब बातों को समझना है, ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाए ही क्यों। बाबा ने कहा कि बच्चे सारी बातों को समझना चाहिए, ऐसे नहीं कि भगवान तुम्हें क्या पड़ी थी ये सब बनाने की, ऐसे नहीं। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे, मोक्ष तो होता नहीं। मुख्य का भी मोक्ष बाबा ने कहा हो नहीं सकता। 5000 वर्ष के बाद बाबा ने कहा फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। ये तो ड्रामा है ना, सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुना दिया, हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसे ही नहीं कह रहे ऐसे पद नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे याद तो करोगे ना। बाबा ने कहा श्रीमत पर क्या कर रहे हो, देखो तो सही खुद को। श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, बाकी बाबा यह बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम ही पाओगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं। यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा मुझे इतना तो पता चल जाता है। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विक्रम किए तो उसकी मुरली में जहर भर न सके। बाबा ने कहा मेरे बन के भी पाप करे और फिर मुरली सुना रहे, ज्ञान सुना रहे हैं तो क्या है, जहर भर नहीं सकेगा, यानी कि शब्दों में वो ताकत नहीं रहेगी जो किसी के कल्याण हो जाए आपकी बातों से। फिर आगे समझा रहे, योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। पहले तो बनना है पवित्र, पवित्र बनने बगैर उच्च पद ना मिले। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पति थोड़े नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, इतनी मेहनत नहीं करते। बाबा ने कहा मेहनत करो, सब उसके बच्चे हैं तो सभी को समझा रहे, इसीलिए वह जौहर नहीं भरता। बाबा ने कहा मेहनत नहीं करते, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ है, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से बनना है पवित्र, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। बाबा ने कहा पावन बनेंगे तभी तो धारणा होगी। मुख्य सब्जेक्ट है याद की, उस पढ़ाई में ही सब्जेक्ट होती है। तुम्हारे पास भी बल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भगवान की नजर से खुद को देखना मासी का घर नहीं है। यानी भगवान आपको बच्चे की नजर से देखता है ना, आत्मा भाई भाई की नजर से देखता है, तो कह रहे हैं कि तुम मेरी नजर से देखो, तो इसमें मेहनत है। ठीक है, देवता बनने के लिए तो पवित्र बनना पड़ेगा, ये पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ाई होगी। पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब नई दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बगैर पवित्रता किसी को ज्ञान दे न सके। क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान दो अपने पे, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। आने वाले टाइम में चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों या वो किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी, वही आत्माएं सही रह पाएंगी, वही आत्माएं सुरक्षित रह पाएंगी जिनका मन वचन कर्म से पवित्रता को अपनाई होंगी, जो शुद्धता को अपनाई होंगी। क्योंकि कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता माँ की तरह है, जैसे माँ के पीछे बच्चे दौड़े चले आते हैं ना, ऐसे जो जितना साफ सुथरा होगा, मन एकदम नीट एंड क्लीन होगा, वो क्या है, अट्रैक्ट करेगा बाबा को। और जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो क्या है, अट्रैक्ट करेगा गंदगी को, बुराइयों को। ठीक है, तो बाबा ने, और फिर क्या होगा, जब पवित्रता अच्छी होगी ना, प्योरिटी, तो प्रकृति से पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रकृति आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं कर पाएगी। इवन खाने पीने की चीजों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में ये चीजें ज्यादा परेशानी कर देंगी, थोड़ा बहुत है ना, ऐसे अभी तो कुछ नहीं है। बाबा हमें समझा दिए, इसलिए हम आपको मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसलिए बाबा की इस बात को इग्नोर ना मारिएगा, जितना हो सके अपने मन को साफ सुथरा रखिए। बाबा ने कहा कि बच्चे, बगैर पवित्रता किसी को ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। बाकी बाबा देखते कुछ नहीं है। बाबा कह रहे मैं नहीं देख, गलत चीज को कोई देखेगा क्या, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं।
भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वो भी ड्रामा में नोंद है। शरीर बगैर बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे, आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, बाबा ने कहा मैं क्या जानूं, शरीर तो है नहीं मेरा। फिर क्या कहा बाबा ने कहा, तो बाबा कहते मुझे ऑर्गन्स ही नहीं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते, अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे, ऐसे बहुत है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने, साक्षी हो देखता हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुम्हें ना पावन बनने का रास्ता बताने आया हूँ, मैं देखता हूँ साक्षी होके समझा देता हूँ। जैसे बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो माँ बाप तो समझाते हैं ना, बार बार समझा देते हैं, फिर देखते थोड़ी है उस पाप को करते हुए उनको। तो भगवान समझाते हैं, साक्षी हो देखता हूँ। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है व सपूत है। सर्विस का सबूत चाहिए ना, ये भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन नहीं बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे कर दिए, बात मत पूछो। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है संगम। कोई तो बिल्कुल डल हेड है जो धारणा कर ही नहीं सकते, बाबा को याद कर ही नहीं सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। भंबोर को आग लग जाएगी, फिर योग में रह नहीं सकेंगे, उस समय तो हाहाकार मच जाएगी। बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, बाबा कोई डरा नहीं रहे। परीक्षा से पहले आपको जैसे माँ बाप करते हैं ना, बच्चे को याद दिलाते हैं तेरे पेपर आ रहे हैं, उठ जाओ पढ़ लो वगैरह वगैरह, तो बाबा वही कह रहे हैं, ठीक है, कि दुख के पहाड़ अभी गिरने हैं, तुम्हें यही फुरना रहना चाहिए कि हम कैसे अपना राज्य भाग्य लेवे। देहाभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना, जो लायक ही नहीं है ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। बाबा देखो पहले तो ये बात कह देते थे, क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में बहुत भ्रांतियां है ना, क्योंकि आजकल भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए, तो बाबा कह रहे हैं कि पात्र देख के दान देना। बाबा ने कहा कि ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत है, कोई मानेगा ही नहीं, ये तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना तुम्हें रोशनी मिली है, कोई दूसरा क्या जाने, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है, जो श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। क्या कहा? पढ़ाई के साथ साथ मन बहुत शुद्ध रखना है, क्योंकि इस मन को इतना शुद्ध रखो जो भगवान बैठ सके। तो दूसरा पॉइंट है, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना, पतितों को दान नहीं देना, ज्ञान धन भी पात्र को देख कर देना है, ठीक है, देख करके दान करना है। अच्छा, वरदान क्या दे रहे हैं शिव बाबा, बता रहे हैं वरदान, सुनेंगे। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता से क्या करेंगे? संपर्क और सेवा में सफल होंगे, तभी क्या होगा? सफलता मूर्त बनेंगे। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। जैसा समय जैसी सर्कमस्टांसेस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी ना, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप। जैसे ब्रह्मा बाबा का देखा, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। यानी कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, ऐसे फॉलो फादर करो तो बाबा ने कहा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है।
जहाँ सर्वशक्तियां हैं, मैं किससे कंबाइंड हूँ, सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हूँ, तो सफलता तो निर्विघ्न मिलेगी, निर्विघ्न सफलता है। ठीक है जी। तो आज क्या कहा शिव बाबा ने, आज के लिए जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क ये है कि आपको ना खुद की चेकिंग करनी है कि कितने परसेंट आपके अंदर शिव बाबा ने, कितने परसेंट आपके अंदर प्योरिटी है, खुद को शुद्ध करना है। अब ये नहीं जी हमारे में तो बहुत कमी है, हम कहाँ कैसे होंगे। आप जैसे भी हैं, आप बाबा को अपनी सारी बात बताएं, रोज बताएं कि आज मेरे से ये गलती हो रही है, मैं ये गलती हो रही है, मेरे से ये पाप किया, बताएं जरूर, नहीं तो पाप बहुत बढ़ जाएंगे और फिर भारी पड़ेगा हिसाब देना। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।